नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज हम एक स्प्रेड करते हैं जहाँ पे ये इंसान क्या दिखा रहे हैं या आपको क्या दिख रहा है और क्या है, क्या ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। देखते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, देखिए जो वो अभी आपको दिख रहा है सरफेस पे वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स एक एनर्जी है जो कॉन्फ्लिक्ट, ईगो, डिसएग्रीमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये कनेक्शन किसी इमोशनल वॉर के बाद ख़त्म हो गया है और आप एक हो सकता है थोड़ा सा हारा हुआ भी फील कर रहे हो। शायद दूसरी तरफ ईगो था या किसी ने बिना एक्सप्लेनेशन के ख़त्म कर दिया इस कनेक्शन को। आपको ऐसा हो सकता है फील हो रहा हो। सरफेस पे ये लग रहा है कि वो इंसान सेल्फिश है या कोल्ड है, तो ये आपको एनर्जी ऊपरी सतह पे दिख रही है। जो सच में हो रहा है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है ये इंसान बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है अपने आसपास। जैसे किसी को इस कार्ड में जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जैसे लड़ रहा है किसी चीज़ को, पुश कर रहा है अपनी तरफ से। सो जो भी इंसान साइलेंट हो गया है यहाँ पे, वो अपने इमोशन से शायद फाइट कर रहा है। हो सकता है और लोगों से भी फाइट कर रहा हो, कोई सिचुएशन हो जिसको बैटल कर रहा हो। बाहर से हो सकता है बहुत स्ट्रांग दिख रहा हो, क्योंकि जब आपको किसी से किसी चीज़ को पुश करना पड़ता है तो हमें स्ट्रांग दिखने की ज़रूरत पड़ती है। पर अंदर से वल्नरेबल है, अंदर से कई फियर्स हैं, शायद घबराहट है किसी चीज़ की। अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में शायद ये इस तरह की बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है या आपके साथ दूरी बना रहा है ये इंसान। शायद अगर आप दोनों साथ आते हैं या कोई क्लोजनेस होती है, वो कोई एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगा जिसमें या आप हर्ट होंगे या ये हर्ट होंगे, और इस वजह से ये एक तरह से वॉल बना रहे हैं। तो जो दिख रहा है जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो पेज ऑफ कप्स है, ये है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। ये एक ना बहुत ही इनोसेंट सी एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। थोड़ी इमैच्योर होती है ये, थोड़ा सा बचपना होता है। हो सकता है इनको लगता हो आप अपनी उम्र से थोड़ा छोटे लगते हो। आप दोनों के बीच में कुछ केसेस में एज डिफरेंस भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स अपॉलोजेटिक एनर्जी भी है, तो हो सकता है इनको अपनी किसी गलती का एहसास हो रहा हो और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हो। बट जब वे आपको देखते हैं तो एक जेन्युइन इमोशंस इनके दिल में आते हैं। जैसे एक ओपननेस ये कार्ड लेके आता है, जहाँ पे एक जब हम टीनेजर्स कैसे, जब आप एक रिलेशनशिप में घुसते हैं तो कैसी एक बटरफ्लाइज स्टमक में होती हैं, उस टाइप की फीलिंग होती है। तो उस टाइप की एनर्जी इनको फील होती है आपके बारे में सोच के, आपको देख के, आपकी एनर्जी के आसपास। सो आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन नहीं है। ये एक छोटा सा स्वीट सा मैसेज, एक लाइट एनर्जी वाली कम्युनिकेशन ये पेज ऑफ कप्स लेके आता है। तो हो सकता है कि इंटरनली माफ़ी मांगना चाह रहे हूँ जो भी उन्होंने किया है, लेकिन कैसे कहें वो समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी कुछ कम्युनिकेशन आए जहाँ पे मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि ये इंसान माफ़ी मांग रहा है, बट एक जैसे टेम्परेचर चेक करने के लिए हाथ पानी में डालते हैं, उस तरह का कुछ कम्युनिकेशन हो। अब ये खुद से क्या छुपा रहे हैं, उसमें है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या लेके आता है, ये लॉजिक लेके आता है। तो ये अपने इमोशंस को लॉजिक से जस्टिफाई कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, इस रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी ये जिम्मेदारी है, पर मैं इसको ऐसे कैसे बोलूँ, उसको वैसे कैसे करूँ। सो हर चीज़ के लिए एक जस्टिफिकेशन तैयार कर रहे हैं ताकि
जो भी करने की ज़रूरत है वो ना करना पड़े। तो ये सब एक मास्क है। आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, उस वजह से आप ये अपने आप को बता रहे हैं बार बार कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हो नहीं सकता है, कर नहीं सकते हैं। तो सच ये है कि वो आपको अब भी याद करते हैं यहाँ पे, बट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको मिस करते हैं या आपकी एनर्जी एक्सेप्ट मिस करते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। अगला कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। अब ये है कि ये जो भी इल्यूजन है या जो भी कंफ्यूज्ड एनर्जी है उसको ब्रेक कैसे किया जाए, क्लैरिटी कैसे गेन करी जाए। हाई प्रीस्टेस है एक इंट्यूशन को सुनने के लिए बोलता है, अपने अंदर झांकने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोलता है। सो ये आपको जो भी क्लैरिटी आप सीख कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, वो सब आपको अपने अंदर ही मिलेगा। वो सब कुछ भी बाहर किसी से पूछने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा वहाँ पे। ये अंदर ही सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे। तो हो सकता है आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे हो, आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हो, आप कोई सिंक्रोनोसिटीज देख रहे हो, कोई हो सकता है कोई आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हो, कोई गाने के थ्रू आपको कोई मैसेज दे रहे हो। सो इस समय जो भी क्लैरिटी चाहिए, जिस भी सिचुएशन में चाहिए, उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन से इंट्यून करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, उस साइलेंट विजडम को समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये वो नहीं हो सकता है कि आप बाहर ये आंसर्स आपको मिल जाएं। सो अगर आज आप थोड़ा सा साइलेंट है तो ये समझने की ज़रूरत है, या वो साइलेंट है तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक फेज़ है। ये हर फेज़ का एक रीज़न होता है, इसका भी एक रीज़न है। हो सकता है इसका रीज़न इंट्रोस्पेक्शन हो कि आप अंदर झांक के देखें ताकि आपको खुद से क्लैरिटी मिले, आप दूसरे इंसान को चेज़ ना करें क्लैरिटी के लिए। पर कभी कभी कनेक्शन रुक जाता है ना, तो जब हम खुद से कनेक्ट करते हैं तो हमें कई बार ये भी रियलाइज़ होता है कि शायद ये आपके लिए है ही नहीं। तो ये दो पहलू हैं इसके। तो इसलिए आपको इंटरनल कनेक्ट करने की अपने आप से ज़रूरत है। अपने आप को जर्नी का हीरो बनाइए। आप हर इंसान अपनी मूवी में खुद हीरो है, तो वो चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ये साइलेंस आपको नई स्ट्रेंथ के साथ, नई वर्जन के साथ उभार के लेके आएगा। इस प्रोसेस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, इज़ व्हाट आई वुड से यहाँ पे। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।